नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 के बड़े बदलाव के बारे में, जिसे हाल ही में लोकसभा में ध्वनि मत से पारित किया गया है। आइए बात करते हैं प्रमुख बदलाव के बारे में। पहला बदलाव खातों में नॉमिनेशन से संबंधित है। अब आप अपने बैंक खाते या फिक्स डिपॉजिट के लिए 4 नॉमिनी नामांकित कर सकते हैं और तय कर सकते हैं कि किसे कितना हिस्सा मिलेगा। पहले सिर्फ एक ही नॉमिनी बनाया जा सकता था। आपके पास 2 विकल्प होंगे। पहला, सभी नॉमिनी को तय हिस्सेदारी देना। मान लीजिए आपके खाते में 10 लाख हैं, तो आप 50% पत्नी को, 30% बेटे को और 20% बेटी के लिए हिस्सेदारी तय कर सकते हैं। दूसरा विकल्प है क्रमिक रूप से नामांकन करना, यानी एक के बाद एक नॉमिनी को पैसा मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपने क्रमिक नॉमिनेशन चुना है तो पहले पत्नी को मिलेगा पैसा, अगर वो ना हो तो बेटा और फिर बेटी को। यह नियम परिवार के बीच धन का बंटवारा आसान और तेज बनाता है। दूसरे बदलाव के अंतर्गत सहकारी बैंकों के निदेशकों का कार्यकाल अब 8 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। यह संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम 2011 के अनुरूप है। तीसरा बदलाव निदेशक बनने से संबंधित है। अब निदेशक बनने के लिए वित्तीय पात्रता की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दी गई है। यह परिवर्तन बेहतर और सक्षम नेतृत्व सुनिश्चित करेगा। चौथा बदलाव लॉकर सेवाओं से संबंधित है। यदि आप बैंक का लॉकर इस्तेमाल करते हैं तो अब केवल क्रमिक नॉमिनेशन का विकल्प होगा। पांचवा बदलाव के अंतर्गत बैंकों को अब हर महीने की 15वीं और अंतिम तारीख तक वित्तीय डेटा की रिपोर्ट करनी होगी, जो पहले, दूसरे और चौथे शुक्रवार को करनी होती थी। इन सभी बदलाव को इन शॉर्ट में समझें तो इस विधेयक से ग्राहकों के पैसे पर परिवार के अन्य सदस्यों का अधिकार अब आसान होगा, बैंकिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुगम होगी, सहकारी बैंकों में प्रबंधन और निगरानी बेहतर होगी। तो साथियों, ये था बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 का पूरा विश्लेषण। धन्यवाद।